अपना ज्ञान मति की प्रसिद्धि में लगाना या अपनी मति को ज्ञान की प्रसिद्धि में लगाना। देखो, जितने संसार में दशा में अरिहंत दशा से पहले के जितने जीव हैं, अरिहंत दशा से पहले के जितने जीव हैं, उन सब जीवों के पास मति श्रुत है, सबके पास मति श्रुत है। अभी करते क्या है वे सारे के सारे ज्ञानी कि अपने मति श्रुत को ज्ञान पर फिदा कराते हैं। 144 नंबर की गाथा में से मैं खोल के दिखाता हूं आपके सामने, मेरे पास है। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। टीका के शब्द हैं, एक मिनट। प्रथम यदि खुल सके तो आप सबके सामने भी 144 नंबर की गाथा खोल के टीका में बीच में खोल के दिखाइए, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, सबको भी बहुत बढ़िया आनंद लगेगा। प्रमाण मिलता है आचार्य भगवंतों का कि आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, पेज पलट रहे हैं क्या? ग्रंथ का पेज पलटिए। गाथा नंबर 144 कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है। लाल लाल अक्षरों में जो गाथाएं हैं वो 144 नंबर की है, उसकी टीका है। क्या बदलने का प्रोग्राम है? पेज पलटो जरा, 144 नंबर की गाथा का पेज खोलिएगा। खुल पाएगा? सामने नहीं है क्या? कहीं इधर उधर है? चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं, जब तक आ जाएगा हो सकता है कर देवे। प्रथम, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके। जितना श्रुत है उससे क्या निश्चय करना? ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां क्या करती हैं? पर पदार्थों की प्रसिद्धि करने में ज्यादा लगी हैं। पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा है। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा, जिसमें अनेक विकल्प खड़े होंगे उसमें तो आकुलता ही आएगी। नाना प्रकार के नए पक्षों, चाहे निश्चय नय का पक्ष हो, चाहे व्यवहार नय का पक्ष हो, इन पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख किया है। मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। क्या निकला? आत्मा माने ज्ञान। तो श्रुत मति को ज्ञान सन्मुख किया, श्रुत को ज्ञान सन्मुख किया। ये मति श्रुत की ज्ञान सन्मुखता ही मोक्ष मार्ग है। अवधि भवधि से कुछ लेना देना नहीं है। अवधि और मनपर्य ज्ञान का ज्ञान सन्मुख बना वो क्योंकि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान के जो ज्ञेय बनते हैं वे कभी आत्मा नहीं बनता। अवधि ज्ञान का जो ज्ञेय होता है रूपी पुद्गल पदार्थ होते हैं। मनपर्य ज्ञान का जो ज्ञेय बनता है वो मन की कल्पनाएं होती हैं। मन भी पर है, रूपी पदार्थ भी पर है। तो इन अवधि और मनपर्य ज्ञान से कोई आत्म प्रसिद्धि का मामला नहीं है। जो आत्म प्रसिद्धि, ज्ञान स्वभाव की जो प्रसिद्धि है वो मति श्रुत ज्ञान से होना है। अब देखो जरा हिसाब, गाथाएं पढ़ लो, कहीं से भी निकाल लो। मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो ऐसे अखंड प्रतिभासमय
अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है, ज्ञात होता है, इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ये गाथा नंबर 144 कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। अब अपन निकालो, हम जो ज्ञान का प्रयोग मति की तरफ करते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, इंद्रिय के विषयों के भोग को जानते हैं। देखो, इंद्रिय रूप ज्ञान होता नहीं, इंद्रिय विषय रूप ज्ञान होता नहीं, इंद्रिय विषयों के भोग रूप ज्ञान होता नहीं। ज्ञान तो इंद्रियों को जानता, इंद्रिय विषयों को जानता, इंद्रिय विषयों के भोग को जानता, इसका नाम है ज्ञान का इंद्रिय सन्मुखपना। ये ज्ञान का इंद्रिय सन्मुखपना। अब क्या करे, मोक्ष मार्ग कैसे होगा कि जो इंद्रियां मिली हैं इन इंद्रियों से ज्ञान तत्व की प्रसिद्धि में सहयोग लो। और लोग कितने उदाहरण दुनिया में करोड़ों खड़े हो जाएंगे। ये जो ताला होता ना, ताला ताला को बंद करने के लिए जो चाबी ली जाती है, लगाई जाती है, वही ताली ताला को खोलने के लिए यूज की जाती है। अब तक हमने ताला लगाने में तो अपनी चाबी, क्या बोलते हैं, की चाबी यूज की है, कभी खोलने में भी यूज कर लिया करो भैया। ताला खोलने के लिए कोई अलग से चाबी नहीं लेके आना पड़ती। जो चाबी ताला बंद करने के लिए जिस दिशा में चल रही है, वही चाबी ताला खोलने के लिए उससे विपरीत दिशा में घुमा के देख लो, एक बार पता चल जाएगा, मजा आ जाएगा। आनंद ही आनंद की उपलब्धि का खेल है। जो ज्ञान इंद्रियों की प्रसिद्धि में लग रहा था, इन्हीं इंद्रियों से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने में बुद्धि लो और सहयोग लो। आदि पुराण का जो उदाहरण मैंने दिया था, गर्भ कल्याण के गर्भ में ऋषभ प्रभु के गर्भ में आ जाने के बाद जो देवों और माता की जो चर्चा है, देवियों और माता की जो चर्चा है, उस चर्चा के प्रसंग में भी मैंने ये बात रखी थी। अब पता नहीं उस चर्चा आप सबने सुनी है, ख्याल है कि नहीं है, कुछ लोग नए भी हैं, मैं दोबारा सुना देता हूं। माता जी के मनोरंजन के लिए, माता जी के स्वास्थ्य के लिए, माता जी की खान पान व्यवस्था के लिए, माता जी की सेवा के लिए देवांगनाएं नियुक्त करके जाता है सौधर्मेंद्र। ये श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, अष्ट देवियां, 56 कुमारियां उनकी सेवा में रहती हैं। ये 9.5 महीने नियम से रहती हैं। 9 महीने में कोई तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं। तीर्थंकरों का जो जन्म होता है गर्भ आने के बाद 9.25 महीने से 9.5 महीने तक के बीच का टाइम होता है। पूर्ण सर्वांग स्वरूप से निकल के आते हैं। तो उतने दिनों के लिए कितने महीने, कितने दिन हो जाएंगे समझ लो, 9.25 महीने के दिन कितने होंगे, 9 महीने के 9 × 27, 270-75 दिन करीब भी होंगे। और 15 दिन, 7 दिन 8 दिन और समझ लो, 280-82 दिन के लिए सौधर्मेंद्र इन देवांगनाओं को माता जी की सेवा में नियुक्त करके जाता है। तो कुछ माताओं, कुछ देवियां माता को नहलाती हैं, कुछ श्रृंगार करती हैं, कुछ कपड़े पहनाती हैं। उनकी ब्लाउज में यदि पिन लगाना है तो माता जी नहीं लगाएंगी, वे देवांगनाएं लगाएंगी। सब काम देवांगनाएं करती हैं। अब मनोरंजन भी करती हैं, कुछ तत्व चर्चा वार्ता भी करती हैं। अब जो तत्व चर्चा वार्ता करती हैं उनसे उनकी कभी जनरली तो वे देवांगनाएं माता से प्रश्न पूछती हैं। एक दिन माता जी को ऐसा विकल्प आया कि देवियों, तुमने तो बहुत प्रश्न पूछ लिए और मेरे से जवाब भी ले लिए, आज मेरा एक प्रश्न है, तुम इसका जवाब देने की कोशिश करो। ये आदि पुराण में पूरा का पूरा वर्णन बिल्कुल स्पष्ट ज्यों का त्यों मिल जाएगा। जब वो ऋषभ प्रभु गर्भ में आए उसके बाद और जन्म हुआ उसके बीच के टाइम में ये प्रकरण मिल जाएगा, आदि पुराण के पहले भाग में मिल जाएगा। माता जी ने पूछा कि मेरा एक प्रश्न है भैया, बताओ क्या है। अब माता जी ने जब प्रश्न पूछा तो सारी देवांगनाएं अपना मुंह लटका के नीचे बैठ गई, क्योंकि अपने ऊपर जब प्रश्न आता है तो सबके सब पिलपिला जाते हैं। वे देवांगनाएं बिल्कुल कुछ मासूम हो गई, कुछ गुमसुम हो गई, कुछ चुपचाप इधर उधर देखने लग गई। अब माता जी ने प्रश्न किया, क्या है प्रश्न? बोले
कान होते हुए भी बहरा, आंख होते हुए भी अंधा, जबान होते हुए भी गूंगा, हाथ होते हुए भी लूला और पांव होते हुए भी लंगड़ा कौन? प्रश्न थोड़ा बड़ा सा हो गया। कान होते हुए भी बहरा है, आंख होते हुए भी अंधा है, जबान होते हुए भी गूंगा है, हाथ होते हुए भी लूला है और पांव होते हुए भी लंगड़ा है, कौन? प्रश्न पूछने पे सारी देवांगनाएं इतर बितर 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 हो गई। कोई ज्यादा मुंह लगी होंगी, बोले इससे पूछो उससे पूछो, मतलब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो माता जी बोली मैं ही जवाब दे दूं? बोले हाँ। ये कान मिले थे, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं और ये जानता हूं कि मैं ही जाननहार हूं। ये सुनने के लिए कान मिले थे। अब लगाओ जरा, कान का प्रयोग ज्ञान स्वभाव के निर्णय के लिए, कान का प्रयोग, कान का उपयोग ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने के लिए। कान को जानने के लिए ज्ञान नहीं है। कान से ज्ञान स्वभाव आत्मा को सुनने का काम करो। आंखों से क्या करे कि जो जो इस आत्मा को, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं और ये जानता हूं कि मैं ही जाननहार हूं, ये सुनने में जो कान यूज करते हैं वे तो साबुत कान वाले हैं, बाकी सब बहरे हैं। आंख का प्रयोग जिनेंद्र परमात्मा का वीतरागी सौम्य अंतर्मुखी स्वरूप देखने के लिए है। जिनेंद्र परमात्मा का आनंदमयी वीतरागी सौम्य अंतर्मुखी स्वरूप देखने के लिए आंख है। और जो अपनी आंख को काला पीला नीला लाल सफेद इत्यादि देखने दाखने में लगाता है वो अंधा है। और जिसने इस आंख से सौम्य मुद्रा अंतर्मुखी स्वरूप आनंदमयी जीवन पद्धति वाले सर्वज्ञ परमात्मा को देखने में आंख को लगाया, उसने आंख का प्रयोग ज्ञान स्वरूप को जानने में लगाया। जबान मिली रसना, इस रसना के द्वारा ये बोलना था कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं और ये जानता हूं कि मैं ही जाननहार हूं। ये बोलने के लिए जबान मिली थी। हमने तेरी मेरी उसकी ऐसी वैसी यहाँ की वहां की, इसके बोलने में तो जबान लगाई और उससे अपने ज्ञान को जबान में फंसाया। आचार्य देव कहते हैं कि जितनी जबान मिली है इससे बोलो ना, इतने बढ़िया शब्द तो मिले हैं अपने को पढ़ने सुनने के लिए। बोलो, पाठ करो, निरंतर स्मरण करो, निरंतर पाठ करो। इसका नाम है जिन वचन के आराधना में इस रसना का प्रयोग। हाथ होते हुए भी लूला कौन? के बोले हाथ तो मिले थे लेओ, लेओ कह के देने के लिए। जिनने देने में तो हाथ नहीं लगाए, लाओ 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 इस लालसा में हाथ जोड़े हैं, हाथ फैलाए हैं, वे लूले हैं, लूले। और अंतिम टांगों के ऊपर कहा कि पैर होते हुए भी लंगड़ा कौन? कि ये पैर मिले थे जहां तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां से उन्होंने केवल ज्ञान पाया, जहां से उन्होंने निर्वाण पाया, ऐसे अतिशय और तीर्थ क्षेत्रों के प्रति। हाँ जी, सावधानी, कोई मूर्ति प्रकट हो गई उसका नाम अतिशय क्षेत्र नहीं है। जहां तीर्थंकर का जन्म हुआ, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने केवल ज्ञान पाया, वो क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है। जहां उनका गर्भ अवतरण हुआ वो क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है। जहां निर्वाण हुआ वहां सिद्ध क्षेत्र हो गया। निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र कह दो। जहां से ये चार कल्याणक जहां भी हुए हैं उस क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र है। तो इन अतिशय और सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा के लिए टांगे मिली थी। हमने इन टांगों का प्रयोग कहीं उल्लू बनने के लिए कुल्लू में, तो कहीं मनाली में, तो कहीं शिमला में, तो कहीं मसूरी में, तो कहीं गोवा में, वहां घूमने घामने के लिए तो टांगे घुमाई। मगर तीर्थ यात्रा में जिसकी टांगे नहीं चलती हैं, समझ लो कि वो लंगड़ा है। ये जो 5 उदाहरण से आदि पुराण में ये प्रकरण दिया है आपको, मैं अब यहाँ मेरे पास आदि पुराण नहीं है,
यदि मैं होता तो पेज नंबर भी आपको बता सकता था। भारतीय ज्ञानपीठ से आदि पुराण छपा हुआ है, मोटे मोटे शास्त्र हैं। उस आदि पुराण में पहले ही वाले पार्ट में ये सारी की सारी चर्चा है। जब वो जन्म जब तक नहीं हुआ है उसके पहले पहले माता जी की देवांगनाओं की चर्चा में लाइन आती है। अब सोचें, हमने ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, बहुत बढ़िया रसना इंद्रिय के लिए मीठे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, नमकीन पदार्थ, चरमरे पदार्थ कहाँ मिलेंगे? बोले हेल्दी राम के पास मिलेंगे। ये क्या कर रहे? रसना का प्रयोग हेल्दी राम को ढूंढने के लिए किया हमने। क्या किया? इंद्रियों को जानना और फिर इंद्रियों के विषयों को जानना और फिर उसको लेने के लिए वहां जाकर के ले करके मंगा करके खाना। तो ये जो 3 कांड किए हमने, इंद्रिय को जानने में, इंद्रिय विषय को जानने में और इंद्रिय भोग को जानने में, खर्च कौन हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान को इनके सन्मुख किया, इसका नाम है गुलामी, इसका नाम है मिथ्या बुद्धि, इसका नाम है संसार। और जहां इन इंद्रियों को ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि में लगाया उसका नाम है मोक्ष मार्ग। इंद्रियों को फेंकना नहीं है, इंद्रियों को छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, उनके प्रति कोई क्रोध वृत्ति जगाना नहीं है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करो। बोलना है तो केवल इतना बोलना कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं और यह जानता हूं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसके अलावा बोलने के लिए इस विश्व में कोई शब्द ही नहीं है। ये मोक्ष मार्गी होने के लिए ये इंद्रियों को आत्मसन्मुख करने का पुरुषार्थ। श्रुत ज्ञान जितना कुछ भी स्मृति में निर्णय करने वाला शास्त्रों के आधार से पड़ा हुआ है उसको बार बार रटो ना, बार बार याद करने में लगो, मन का प्रयोग ज्ञान को जानने में लगाओ। एक ज्ञान को जानने में मन लगेगा तो विकल्प पैदा नहीं होंगे, विकल्प मर जाएंगे। इंद्रियों का काम ज्ञान स्वभाव को जानने में लगाओगे तो भोगों की रुचि नहीं होगी, इंद्रिय विषयों को जानने का परिणाम नहीं होगा, ज्ञान स्वभाव को जानने में पुरुषार्थ जगेगा। इसका नाम है एक ज्ञान की प्रसिद्धि। अमृत चंद्राचार्य देव इस आत्म प्रसिद्धि शास्त्र के द्वारा हमको ये संदेश दे रहे हैं कि कहां तुम ज्ञान स्वरूपी होकर के भी जड़ हो रहे हो यार, जड़ की प्रसिद्धि में लग रहे हो, थोड़ा ज्ञान की प्रसिद्धि में भी तो लगा दो। तुम्हारे ज्ञान को कौन प्रसिद्ध करेगा? दूसरा कोई तुम्हारे ज्ञान को प्रसिद्ध करे, इसमें तुम्हारी चेतनता ही डेवलपमेंट नहीं होती भाई साहब। क्योंकि दूसरा जिन्हें जाने वो तो जड़ पदार्थ भी है, जिन्हें कोई दूसरा जानता है वे तो जड़ भी हैं, जड़ को भी कोई ना कोई दूसरा जानता है। क्या तुम भी इसी लायक हो कि तुम्हें कोई दूसरा जाने? तुम तो चेतन हो, चेतन इसलिए चेतन हो कि तुम अपने को चेतन स्वरूप जान लो, तुम अपने को ज्ञान स्वरूप जान लो। इसके लिए तुम्हारे पास ज्ञान की उपलब्धि है भैया। डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज। पंडित साहब, हाँ जी, आपने अभी जो बात बोली, लाइन्स बोली थी ना कुछ, यही मैं जानता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ऐसा कुछ बोली थी आपको लाइन है, वो लाइन दोबारा बता दीजिए आप एक बार। हाँ, अरे 4 बार बोल चुका मैं और बार 40 बार भी बोलूंगा। मैं जीव हूँ, पहला वाक्य। मुझ में ज्ञान है, दूसरा वाक्य। मैं ज्ञान से जानता हूँ, तीसरा वाक्य। और यह जानता हूँ कि मैं ही जाननहार हूँ। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। आ रहा है ना? ये एकदम निर्णय करने लायक है भैया, और इसी निर्णय के लिए अपने को अवसर मिला है और महाभाग्य है। इस कोरोना ने तो हमारा महाभाग्य जगाया है। यदि अपन ये अभी चर्चा नहीं कर रहे होते तो किसी ना किसी तरह से दांत मांजने में, शरीर मांजने धोने में, कहीं टेलीविजन में किसी सीरियल को देखने में, कहीं किसी कुछ को काम करने, समाचार सुनने में लग रहे होते, डीडी न्यूज चला के, कहीं वो क्या बोलते हैं वो क्या एक और वो जो सारे विश्व भर की खोजबीन में लगा रहता है, डिस्कवरी चैनल देखने में लगे होते, कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा, कहीं नाश्ता पानी खाना पीना, उन कामों में लगे होते। इस कोरोना नाम की समस्या ने हमको ये महाभाग्यशाली अवसर दिया है कि हम सर्व विश्व के पदार्थों के बीच में इन सब को जानने के लिए ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सब से भिन्न
अपने ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूप जानने में लगेंगे। ये पुरुषार्थ करने के लिए है भाई साहब, समय की सार्थकता का मजा इसमें आएगा। एक क्षण के लिए यदि अपन ने ये काम कर लिया ना, अपने ज्ञान से ज्ञान को प्रसिद्ध करने का काम, अरे इंद्रियों की चाहे जितनी प्रसिद्धि करो, उनमें से गोबर भरा, उनमें गोबर भरा है और गोबर ही निकलेगा। किसी इंद्रिय में माल नहीं है, सब इंद्रियों के पास मल है। कर लो, नक्की करो ना, निर्णय करो, तुम बढ़िया से बढ़िया माल डालो इन इंद्रियों के पास, वो गोबर बना के पैदा करके देंगी। छूने लायक और देखने लायक भी नहीं होता है, ऐसा मल पैदा करके देती हैं ये इंद्रियां। मल की खान है। क्या इन मलमूत्रों को जानने के लिए अपना ज्ञान लगाना? शर्म आना चाहिए कि हमारा ज्ञान मलमूत्रों को जानने में लग रहा है। ये मोह राग द्वेष के विकार जो हैं वो क्या है? ये मलमूत्र नहीं है तो और क्या है? उनको जानने के लिए मेरा ज्ञान है कि अपने ज्ञान के स्वभाव की स्वच्छता, पूर्णता, प्रभुता, एकता, अखंडता, शाश्वतता, अनादि अनंतता, ऐसी भगवत्ता को जानने के लिए अपना ज्ञान है। ये प्रयोग है। इस प्रयोग से हम आचार्य भगवंतों का अभिप्राय समझेंगे। ये तो होगा उनके प्रति विनय भाव वाला पुण्य परिणाम, और मजा आएगा कि अरे वाह वाह, मेरा ज्ञान और मेरे लिए आकुलतादायी हो रहा था अब तक, आज मजा आ गया, आज मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, और आज तो आनंद ही आनंद आना चालू। भजन एक याद आता है मुझे, पुराना भजन है, आज मैं परम पदार्थ पायो। भगवान की भक्ति करते करते में ऐसा भजन गाया जाता है, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैं परम पदार्थ पायो, प्रभु चरणन चित लायो, प्रभु चरणन चित लायो, आज मैं परम पदार्थ पायो। ये परम पदार्थ मिलने वाला मामला इतना बढ़िया आनंददायी है मामला। आप कहोगे ये कई एक कहानी सुनाते रहते हो, ये कई एक कहानी, अरे जिंदगी इसी एक के लिए है। अनेकों में जिंदगियां अनेक बर्बाद करी हैं, एक दो नहीं, अनंत जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक को छोड़कर अनेकों के चक्कर में अनंत जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। आकुलताएं, समस्याएं, झमेले झमेले, दुख ही दुख खड़े रहे। आनंद चाहिए तो एक की शरण में आओ। एक सदाकाल एक रूप है, सदाकाल एक सा है, एक ही रूप रहता है और एक कई है। इसमें किसी का बंटवारा फटवारा नहीं चलता। अब देखो टीका पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया टीका में भी एकदम बढ़िया बढ़िया शब्द दिए हैं, बहुत मजेदार। अमृत चंद्राचार्य का अमृत है, क्या पूछना है। आत्मा चीज पूछनी थी, ये विश्व पर तैरता हुआ, इसका क्या भाव है, थोड़ा ये बता देंगे आप? 144 बीघा था, खोलूं दोबारा? 144 बीघा था, नहीं था ना वो। आपने ग्रंथ खोला है इसलिए तो पता चला है ना। देखो, जो ग्रंथ खोलेगा उसको पता चलेगा क्या क्या लिखा है। बहुत बढ़िया है। देखो, आदि मध्य अंत से रहित अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो। तैरता हो का मतलब निर्भर। विश्व, जैसे देखो, आपने कभी देखा हो समुद्र में कोई लकड़ी का, वो क्या बोलते हैं, गट्ठा नहीं, लट्ठा, बड़े बड़े जो होते हैं ना लकड़ी के, ट्रकों से सामान उतारने के लिए लकड़ी के नहीं लगाते क्या वो, लक्कड़ से? हाँ जी, हाँ जी। कोई सा भी लकड़ का पट्टा, वो लकड़ी का कोई पट्टा है, वो सूखा वाला लकड़ी का पट्टा आप समुद्र में डाल दो, वो सूखा वाला लकड़ी का पट्टा 1 कुंटल वजन का भी हो, 2-1 किलो का नहीं, 1 क्विंटल वजन का भी लकड़ी का गट्ठा हो, पट्टा हो, वो आप सूखा वाला समुद्र में डालो तो वो 1 कुंटल के वजन वाला लकड़ी का पट्टा पानी में अंदर जाएगा कि पानी के ऊपर ऊपर तैरेगा? सोचो जरा। अब यहाँ पानी माने संसार, आकुलताएं, राग द्वेष मोह, संसरण, भ्रमण, जन्म मरण की संसार संस्कृति समुद्र हो गया। अब इसमें जो ज्ञानमयी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसने एकत्व का अनुभव किया है, वो इतना निर्भर है कि ये पूरे समुद्र में ऊपर ही ऊपर तैरेगा। समुद्र में डुबकी लगाने के लिए उसमें बिल्कुल भी अवसर नहीं है।
और उसकी जगह, बहुत उसकी जगह है, सुन लो जरा, 1 ग्राम का भी कंकड़ होए, 1 ग्राम का भी कंकड़, अब वो आप समुद्र में डालो, 1 ग्राम वजन का कंकड़ भी, वो 1 क्विंटल वजन का लकड़ी का पट्टा डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है। और ये 1 ग्राम वजन का पत्थर का कंकड़ का टुकड़ा भी डूबे बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही जो अपने चित्त पे इंद्रियों का भार लेके जिएगा, जो अपने चित्त पे मन का भार लेके जिएगा, जो अपने ज्ञान पर विश्व के पदार्थों का भार लेके जिएगा, वो डूबेगा डूबेगा डूबेगा। और जिसने अपने ज्ञान को ज्ञान के निर्भर पने में, एकत्व में देखा है, वो संसार समुद्र से पार, समुद्र के ऊपर तिरता हुआ तिरता हुआ। अब समझ में आया? विश्व पर मानो तिरता हुआ, सारा विश्व जिनके सम्मान में लगता है। हाँ जी, खुलने समझ में आने लायक बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत मजेदार है। आदि मध्य और अंत, ये शब्द, कई शब्द आए थे ना इसमें, कहाँ गया, फिर पलट गया। 144वीं गाथा नहीं, 144वीं गाथा में थे ना ये शब्द, आदि मध्य और अंत। आदि मध्य और अंत से रहित, अनाकुल, केवल एक, संपूर्ण ही। अब देखो गजब लीला, जो एक है वो पूरा का पूरा ऊपर तैरेगा, वो डूबने के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसा अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप, परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, तो अब समय सार का माने आत्म स्वभाव, और जब आत्मा अनुभव करता है माने वर्तमान परिणाम, एक समय के वर्तमान परिणाम की अनादि अनंत के साथ की जो मित्रता है, इस मित्रता का नाम समय सार है। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। कितने उदाहरण लाऊं, बहुत हैं, उदाहरणों में लगूंगा, टाइम तो होने को ही आ रहा है, गाथा नहीं बढ़ पाएगी। एक उदाहरण बताऊं आपको, जरा सा है समझने में बहुत मजेदार। 3 और 6, 3 और 6 हिंदी मीडियम के लिखे जाते हैं। देखो मैं बताता हूं, अब देखिए आप नीचे नीचे, हिंदी मीडियम के 3 और 6, 3 का मुंह किधर है और 6 का मुंह किधर है? 3 का मुंह हमेशा अलग चलने का है, अलग चलने का है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता हुआ, और 6 का मुंह राइट हैंड की तरफ मुड़ने का है। अब इन दोनों में ज्यादा कीमत किसकी है? 3 की ज्यादा कीमत है कि 6 की ज्यादा कीमत है? कीमती तो 3 भी है, मगर 6 उससे डबल कीमत का है, वो 6 ज्यादा कीमत वाला है। यदि ज्यादा वाले कीमत के सामने, ज्यादा वाले कीमत के अगेंस्ट रख रहेगा, तो वो 36 का आंकड़ा कहलाता है। 36 का माने दुश्मनी पने का आंकड़ा। मेरा वर्तमान ज्ञान ये 3 के आंकड़े पे, और मेरा अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव ये 6 के आंकड़े पर। समझना जरा बहुत सावधानी से। यदि हमने इस 3 को मुख्यता दी, 3 को आगे किया, तो 36 का आंकड़ा बनेगा, संसार भ्रमण चलता रहेगा। और पलट दो जरा सा मुंह, ज्यादा कीमत वाले के सामने कम कीमत वाले को खड़ा कर दो। ज्यादा कीमत वाला 6 और कम कीमत वाले को उसके सामने खड़ा करो, तो दोनों के मुंह देखो कहां होते हैं। ये ज्यादा कीमत वाला 6, जब कम कीमत वाला 6, कम कीमत वाला 3 जब ज्यादा कीमत वाले के सामने आता है, तो 63 का अंक बनता है। और 63 के अंक बना के देख लो, दोनों का मुंह आपस में एक दूसरे से मिलता हुआ रहेगा। और 36 में दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ज्यादा कीमत वाले का सम्मान ज्यादा चाहिए, पर्याय कोई कम कीमती नहीं है, क्योंकि पर्याय ही तो स्वभाव की कीमत करती है, परंतु इतनी कीमती नहीं है कि जितना बड़ा कीमती स्वभाव है। तो एक समय के परिणाम के चक्कर में हमने अनादि अनंत स्वभाव का अनादर किया, इसका नाम 36 का आंकड़ा चला रखा है। और यदि स्वभाव सन्मुख परिणाम को किया, तो 63 का महाकीमती अंक खड़ा होता है, जहां दोनों स्वभाव तो अपने सत्ता पर जब कहते हो बैठा ही है, वर्तमान एक समय का परिणाम उसके सन्मुख आकर 63 का अंक बन जाता है।
बहुत बढ़िया। कैसे भी करके समझ लो भैया, समझने लायक एक ही है कि अपना ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि के लिए है, चाहे वो मति रूप हो, चाहे श्रुत रूप हो, चाहे अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान किसी रूप में हो, वो आत्म स्वभाव की प्रसिद्धि के लिए। अब थोड़ी सी लाइन पढ़ देता हूं मैं इस गाथा की, 4-5 मिनट हैं। आत्मा वास्तव में परमार्थ है, ये 204 नंबर की गाथा। आत्मा वास्तव में परमार्थ माने परम पदार्थ है। आज मैं परम पदार्थ पायो, गजब लीला है। यह परमार्थ है और वह ज्ञान, वह आत्मा ज्ञान है और आत्मा एक ही पदार्थ है। तो क्या 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 वाक्य कर रहे हैं। आत्मा किल परमार्थ तत्तु ज्ञानम, आत्मा च एक एव पदार्थ ततो ज्ञानम अपि एकम एव पदम। संस्कृत में ले लो चाहे हिंदी में ले लो, कहीं भी पढ़ लो। आत्मा वास्तव में परम पदार्थ है, परमार्थ है और वह आत्मा ज्ञान है। अब आ गया, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, द्रव्य और गुण, और आत्मा एक ही पदार्थ है। ऐसा ज्ञानमयी पदार्थ, उसका नाम आत्मा है। इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है, एक ही पद है। पद माने रहने लायक जगह, रचने पचने लायक जगह, पसंद करने लायक जगह का नाम है आत्मा और ज्ञान। यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का एक उपाय है। यहां मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते। क्या कह रहे हैं, ये मति ज्ञान आदि जो 5 नाम आए थे, मति श्रोत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 नाम आए हैं, ये एक ज्ञान पद को नहीं भेदते। भेदते माने तोड़ते मरोड़ते नहीं है, उसको तोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। मति ज्ञान पर समर्पित फिदा रहती है। गजब है भैया, समझने लायक है। यहाँ मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। मति ज्ञान आदि ज्ञान का भेदन नहीं करते हैं, ज्ञान का वेदन करते हैं। देखो फर्क जरा सा आ जाएगा। भेदन और वेदन, भेदन नहीं करते हैं। मति ज्ञान आदि ज्ञान का वेदन करते हैं। वेदन माने प्रसिद्धि करते हैं, अनुभवन करते हैं। ये गजब लीला है। हमारे एक पंडित जी हुए बड़ौत में, बड़ौत के पंडित जी थे शिखर चंद जी, तंबाकू वाले, कांदले वाले। वो पंडित जी उर्दू के बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य बोला करते थे। मैं तो बहुत उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनसे बहुत पढ़ा हूँ। बड़े मस्त मौला जीवन वाले जीव थे, अब तो नहीं रहे। वे कहा करते थे, खुद पे फिदा, खुद पे फिदा खुदा, खुद पे फिदा वो खुदा, और जो खुद को भूला वो गधा। खुद पे फिदा ये है वेदन और भेदन। मति ज्ञान आदि ज्ञान का भेदन करें, माने इंद्रियों की और इंद्रिय विषयों की और इंद्रिय भोगों की प्रसिद्धि करे, तो वो ज्ञान का भेदन कर रहा है, वो गधा बना रहेगा। और जो मति ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने में लगेगा, वह ज्ञान का वेदन करता है। वह ज्ञान का वेदन करने वाला खुदा होता है। ये उर्दू के कुछ शब्द ऐसे हैं। उर्दू में शायद मैं तो ज्यादा जानकार नहीं हूँ, ज्यादा तो क्या बिल्कुल ही जानकार नहीं हूँ उर्दू का। ये इसमें नुक्ते लगते हैं उर्दू में। नुक्ता माने डॉट पॉइंट लगता है, कभी लेफ्ट की तरफ लगता है, कभी राइट की तरफ लगता है, कभी ऊपर लगता है। अब वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगते हैं, इन नुक्तों के फेर में इतना अंतर हो जाता है। केवल नुक्ते का फेर है, वो जो डॉट पॉइंट कहां लगाना, इसके फेर में खुदा से जुदा हो जाता है। ये उर्दू के शब्दों में यदि कोई हो उसका जानकार तो वो बता भी सकता है। अरे उन्हीं शिखर चंद जी की बेटियां भी तो हैं यहाँ सुनने वालों में, वे बता सकती हैं। वे बहुत उर्दू बताते थे। नुक्ते के फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। अब नुक्ता बदल लो,
तो जुदा से खुदा हो जाओगे, और क्या है। अभी तक जो जुदा बैठे थे, भिन्न 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 देखे जा रहे थे, किन्हीं किन्हीं को अपने से अलग, बे मेरे बे उनके, बे अच्छे बे बुरे, ऐसी भिन्नताओं को जानने में लग रहे थे। वे कह रहे एक में एकता को जानो ना, अपने में अपना एकत्व जानो। नुक्ता इधर का उधर लगा दो, जुदा से खुदा होते देर नहीं लगती है। जुदा से खुदा होते देर नहीं लगती है। देखो खुदा तो कभी अपने से जुदा होता नहीं है, खुद को भूल गया इसलिए जुदा होकर के गधा बना फिर रहा है। यदि खुद को स्मरण कर ले, खुद को जानने पहचानने में लग जाए, तो यही जुदा वाला जीव खुदा होने में देर, अंतर मुहूर्त की देरी नहीं लगती है भैया। यहां मति ज्ञान आदि भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। एक का भेदन नहीं करते, एक का अभिनंदन करते हैं। समर्पण, क्या गजब का सम्मान है। ये एक समय की पर्याय ने अनादि अनंत तत्व को सम्मान दिया है। बस इस सम्मान का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इससे आगे और कुछ मोक्ष मार्ग में काम नहीं है। अपनी वृत्ति इस ज्ञान स्वभाव को सम्मानित अनुभव करने में लगे। और क्या धरा इन जगत जंजालों में, अनादि से धोखे खाए हैं, अब बदल लो, अभी भी मौका है। आज की चर्चा यहीं विशेष चर्चा, अब इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाएंगे, वो अपन चर्चा कल करेंगे। पंडित साहब एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे कि बादलों में से जो प्रकाश आ रहा है वो अनुभव में आता है वर्तमान समय में, और गहन प्रकाश है खूब ज्यादा, जो एकदम बिना उसका विश्वास रहता है कि ज्ञान ऐसा है, परम पद हमारा, परम ज्ञान हमारा ऐसा है। लेकिन वो जो सूरज है, ज्ञान की मतलब उस वाले ज्ञान से, या जो प्रकाश है, प्रकाश को ज्ञान मान रहा हूँ, बादल के पीछे के प्रकाश को ज्ञान मान रहा हूँ, और सूरज के ज्ञान जीव मान रहा हूँ। तो ज्ञान में लगते लगते जो है सूरज का विश्वास हो जाएगा, ऐसा है कि मैं सूरज हूँ। देखो हमें लक्षण नक्की करो, बादलों में प्रकाश है कि सूर्य में प्रकाश है? सूरज में प्रकाश है। अब बादलों की मौजूदगी में सूर्य का प्रकाश कम नजर आ रहा है। हाँ जी। ये हमने बादलों की तरफ से देखा। अब सूर्य की तरफ से देखो, सूर्य के प्रकाश के कारण बादल पता चल रहा है। बादलों का पता भी तो सूर्य के प्रकाश से ही चलता है ना, तो सूर्य का प्रकाश तो प्रबल रहा ही रहा ना हमेशा। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा अभी वर्तमान समय का लिमिटेड जो ज्ञान है, हम अनुभव उसको ही तो कर पा रहे हैं जी, ज्ञान को वर्तमान समय के ही। और अंदर जो सूरज है उसका तो हमें मतलब अनुभव नहीं आ पा रहा है। नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है ना। सुनो, वो जो लिमिटेड ज्ञान है ना, उसको लिमिट में रखने की आदत नहीं डाली ना अपन ने। लिमिटेड ज्ञान है तो अपने को मालूम है, पर उसको लिमिट में रखना था ना। हमने तो आउट ऑफ लिमिट फेंक रखा है। जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें ज्ञान को प्रसिद्ध फैलाए जा रहे हैं। ये ज्ञान की बर्बादी का धंधा किया। उसको लिमिट में रखना था, ये रखना है। यही बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ है कि हम उस ज्ञान से ज्ञान को, ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान स्वभावी आत्मा को, ज्ञान माने वर्तमान परिणाम, ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान गुण, और ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी की पूरी एक सत्ता को ज्ञानमयी देखो। इसको जानने में ज्ञान लगाओ बारंबार बारंबार बारंबार। साहब फिर पता नहीं कभी उब जाएंगे, कोई नहीं आना है उब। यहाँ आनंद की उर्मियां जगेंगी, ये आनंद जगेगा। और जहां आनंद जगना चालू हुआ कि फिर हमको जगत जंजाल के प्रति उलझने का टाइम ही नहीं निकलेगा। फिर तो आत्मा के ज्ञान में आनंद मजा लेंगे ना अपन निरंतर। ठीक है पंडित साहब, बारंबार यही प्रयास करने लायक है। उदाहरण आएगा, कल है, इसी में ही है, ये दृष्टांत इसी गाथा में ही है, वो कल करेंगे चर्चा अपन, आज यही। ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।